गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फाइन आर्ट वाला। दोस्तों आज हम पहले इंट्रोडक्शन, मैं अभिषेक आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ। ये इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, जो कि 12th के बच्चों के लिए, जो कि फाइन आर्ट के बच्चे हैं ऑप्शनल, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो ज़रूर देखें। इनका जो फर्स्ट चैप्टर है जो बोर्ड में आने वाला, वो है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में जो मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मतलब होता है मिनी मतलब होता है छोटी, जो साइज में छोटी हो। एक तो ये हो गया मिनिएचर का मतलब। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो छोटी छोटी कहानियों से जुड़ी पेंटिंग हो, वो हमारा होता है मिनिएचर पेंटिंग। छोटी छोटी कहानियाँ जैसे क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए कि जैसे रामायण हुए, महाभारत हुए, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी कहानियाँ हुई, उससे रिलेटेड कहानियों से रिलेटेड कोई एक छोटा सा पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ पर बनाई गई जो छोटी सी पेंटिंग हो, वो हमारी मिनिएचर पेंटिंग कही जाती है। तो एक तो हमारा हो गया कि किसी पैराग्राफ से सजेस्ट किया गया पेंटिंग, और दूसरा तो हो गया कि जो साइज में छोटी हो, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। जैसे कि इस समय पॉकेट डायरी है, पॉकेट डायरी क्या आती है, छोटी साइज है, उसको हम आसानी से जेब में रख सकते हैं। उस टाइम भी इसी तरह से पेंटिंग्स बनाए जाते थे। अब उस समय क्या होता था कि पेंटिंग की शुरुआत तो हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से थी, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे यहाँ कि पेंटिंग में सुधार आना स्टार्ट होते हैं। तो उसमें क्या है कि द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज evaluated on the basis of some parameters like political freedom of its citizen, economic growth, development of its natural and human resource। तो इसमें क्या होता था कि जब हमारा क्या होता था कि जैसे पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है कि जब राजा हमारे यहाँ चेंज होते हैं, तो उस समय क्या होती है कि उनके कुछ मंत्रिमंडल में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो उनको क्या होता है कि जरूरी नहीं है सभी राजा को एक ही जैसा आर्ट पसंद आए। तो किसी को क्या है कि आर्ट का मतलब होता है हमारे यहाँ की 64 टाइप्स ऑफ आर्ट, तो जिसमें कि संगीत है, और उसमें काव्य कला है, पोएट्री, और ड्राइंग, पेंटिंग है, स्कल्पचर है। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे राजा चेंज हुए, तो वो अपने अनुसार जो उनको पसंद आता था आर्ट में, उस टाइप के वो उन्होंने क्या किए, आर्ट को बनवाना स्टार्ट किया। तो कोई क्या करता था कि कविताएं बहुत लिखवाता था, कोई क्या करता था पुराणों से संबंधित के जो कविताएं हैं उस पर पेंटिंग बनवाता था, कोई क्या करता था कि केवल स्कल्पचर बनाता था। तो वो तो आगे हम पढ़ेंगे जब हम धीरे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे कि हम राजस्थानी स्टाइल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अभ्रंश स्टाइल पढ़ेंगे जो कि गुजरात में। तो उसके बाद फिर वो गुजरात से अभ्रंश निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि वहीं जाके क्या होता है कि मर्ज हो जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान में जब मर्ज हो जाता है तो वो हो जाती है हमारी राजस्थानी पेंटिंग। और वही पेंटिंग जो होता है क्या होता है कि राजस्थानी पेंटिंग है यहाँ पे, तो आपने यूपी में आके उत्तर प्रदेश में जब पहुंचती है तो राजस्थानी पेंटिंग क्या हो जाती है, तो मुगल स्टाइल हो जाती है। और यही मुगल स्टाइल में क्या होता है, जब औरंगजेब आ जाता है, औरंगजेब क्या करता है कि जब आर्टिस्टों को मार के वहां से भगाना स्टार्ट करता है, तो कुछ पेंटर्स यहाँ पहाड़ में आके छिप जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। तो जो पहाड़ों में चले जाते हैं वो पहाड़ी आर्ट हो जाती है, जो इधर दक्षिण साइड आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो दक्षिण स्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं क्या है। तो जो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा पाल डायनेस्टी से रिलेटेड पेंटिंग, जो की है पाल डायनेस्टी से जो मिलेगी वो पाल पेंटिंग, पाल शैली, ठीक है, और जो कि बुद्ध से रिलेटेड होती है। और एक मिलेगी हमारी जैन स्टाइल, जो कि महावीर जैन से रिलेटेड होगी, या फिर 24 तीर्थंकरों से रिलेटेड मानी जाएगी। तो आइए सबसे पहले समझें इसमें क्या है कि देखिए ये हमारा मैप है, ये हमारा मैप है। थोड़ा सा इसको और सजेस्ट कर लेंगे, आपके समझने के लिए मैंने बना दिया। तो देखिए पहले तो इसमें हम ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ ये हमने बना दिया। तो जो पाल डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारा वेस्ट बंगाल से, जो वेस्ट बंगाल से होती है, ठीक है। और ये जो होती है पश्चिमी एरिया जो होता है हमारा गुजरात का, वहां से स्टार्ट होता है जैन। तो जैन यहां से स्टार्ट हो, जैन स्टाइल, एंड ये पाल स्टाइल, ये हो गया पाल और जैन।
तो ये जो पाल था ये क्या था कि यहाँ पे एक गोपाल पाल नाम का व्यक्ति था, जिसने क्या किया, वहाँ के जो शासन सत्ता थी उससे वो बहुत ही क्या करते हैं कि दुखी होकर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करता है और फिर राजा के विरुद्ध खड़ा होता है। फिर उसने क्या किया कि वहाँ पे वो अपनी सत्ता बनाता है। फिर वहाँ से क्या होती है कि वो गोपाल पाल होता है उसका पूरा नाम, इसलिए वहाँ का जो डायनेस्टी अब चलता है तो वो पाल डायनेस्टी चलता है। और इस ये डायनेस्टी क्या होता है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर होता है। ये बुद्धा से रिलेटेड पेंटिंग्स को बनवाता है। बुद्धा पेंटिंग यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब बुद्धा पेंटिंग में क्या होती है कि जो जातक टेल्स होती है, जातक टेल्स मतलब बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाएं जो होती है वो जातक टेल्स के नाम से कही जाती है। तो पाल डायनेस्टी में हमारा बुद्धा पेंटिंग बनता है। जबकि हमारा जैन में क्या होता है, ये तीर्थंकरों के बारे में बताते हैं। तीर्थंकर में जैसे हमारे कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, जो कि सबसे पहले जो ये क्या है, नंबर ऑफ तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं। उसके बाद होते हैं क्या कि सबसे पहले जो तीर्थंकर होते हैं फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों मेन होते हैं। फर्स्ट होते हैं आदिनाथ, फर्स्ट होता है आदिनाथ या इनको कहते हैं ऋषभदेव, ठीक है। फर्स्ट होते हैं आदिनाथ या ऋषभदेव। और सबसे लास्ट जो होते हैं वो होते हैं 24 नंबर के, ये होते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अभी हम कैसे कैसे आपको बताएंगे कि कहां से आर्ट स्टार्ट होता है और कहां जाके वो खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जो आर्ट है ये गुजरात का एरिया है, तो गुजरात में जो आर्ट स्टार्ट हुआ वो अपभ्रंश स्टाइल के नाम से हुआ, या फिर इसको जैन स्टाइल भी कहा जाता है। अपभ्रंश स्टाइल या जैन स्टाइल, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, अपभ्रंश या जैन स्टाइल दोनों सेम नाम है। और ये देखिए पाल डायनेस्टी या इसको और देखिए उसके बाद क्या है, ये गुजरात का जो एरिया था, यहाँ पे जो आर्ट होता है वो हमारा होता है कि अपभ्रंश स्टाइल या फिर जैन स्टाइल, अपभ्रंश का आर्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि जो ईस्ट का एरिया था जो कि पश्चिम बंगाल, ये तो पाल डायनेस्टी। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से ही आपका जो आर्ट है ये रोटेट करेगा। तो यहाँ से जब आर्ट से निकलते हैं आर्टिस्ट, ठीक है, इस एरिया से निकलते हैं तो अपनी आर्ट की छाप को क्या करते हैं, यहाँ पे राजस्थान है, ये एंट्री लेते हैं राजस्थान में। तो ये जो आर्टिस्ट जाके राजस्थान में और राजस्थान के आर्टिस्ट के साथ जब इनके आर्ट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ की आर्ट किस नाम से जानी जाती है, राजस्थानी आर्ट के नाम से जानी जाती है। और राजस्थानी जो लोग होते हैं वो बहुत माइंडेड होते हैं। वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मुगलों का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि मुगलों से क्या करते हैं, रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं। तो जो रिलेशनशिप जुड़ता है मुगलों के साथ तो फिर ये राजस्थानी आर्ट कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, ये मुगल आर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुगल आ जाते हैं तो ये मुगल आर्ट हो जाते हैं। मुगल कौन से आर्ट से बना है, राजस्थानी प्लस ईरानी। तो राजस्थान जो होती है वो अपनी हिंदू डायनेस्टी में जो होता है वो प्योर स्टाइल होता है, ठीक है। तो राजस्थान और मुगल जो ईरानी मिलकर क्या करते हैं, नई स्टाइल बनाते हैं मुगल। फिर ये क्या करेंगे, जब इसी टाइम में जो राजा चेंज होते जाते हैं, फिर लास्ट में आता है औरंगजेब। वो क्या करता है, लोगों को जब मानना स्टार्ट करता है तो कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं दक्षिण स्टाइल, यहाँ पे आते हैं दक्षिण साइड तो वो दक्षिण स्टाइल का करते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ पहाड़ों के पास आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाते हैं, छिप जाते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहाँ के आर्ट जो होगी पहाड़ी आर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आर्ट अपना चेंज होता रहता है, आर्ट कभी रुकता नहीं है, बस वो क्या करता है, नाम चेंज होता रहता है। और आर्ट में थोड़ी सी क्या इंप्रूवमेंट होती रहती है कि जैसे कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में आप देखिए कि जब आर्ट क्या था कि उस समय क्या था, पत्थरों पे बनाए जाते थे, ठीक है। तो पत्थरों पे बनाए जाते थे, नहीं कुछ मिलता था चारकोल से ही बना लेते। चारकोल मतलब कोयला, उस समय कोयला था तो कोयले से बना लेते थे, ठीक है, पत्थरों बनाते थे। नहीं कुछ मिलता था तो उसी से पत्थरों से रगड़ रगड़ के बनाते थे। तो आज भी वो पेंटिंग वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आइए अच्छा चलते हैं हम लेसन प्लान पे। तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया था कि इन दिस वॉल्यूम इसमें दिया था कि आर्ट और फाइन आर्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट टू डिस्कस द कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ अ कंट्री। तो देखिए जो आर्ट या फाइन आर्ट, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि आर्ट और फाइन आर्ट दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि जो फाइन आर्ट है वो क्या है कि पार्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो आइए समझते हैं उसको, इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं आर्ट ऑफ फाइन आर्ट। आर्ट ऑफ फाइन आर्ट को जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलेंगे आर्ट के लिए। आर्ट में देखिए क्या होता है, आर्ट मतलब होता है कि यहाँ जो भी वर्क बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब मुझसे बेटर वो दूसरा ना कर पाए तो वो होता है आर्ट। ये तो होती है एकदम एक लाइन में एकदम अच्छी सी आंसर।
तो इसमें क्या है कि आर्ट का मतलब मैंने बता दिया कि आर्ट मतलब ये होता है कि उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा आर्ट इज एक्सप्रेशन, ठीक है, आर्ट कॉपी ऑफ नेचर, तो मतलब प्रकृति की जो हम कॉपी करते हैं, जैसे जैसे लैंडस्केप हुआ, या फिर हम वही बनाते हैं जो हम देखते हैं, तो देख के ही बनाते हैं, चाहे वो आंखों से देखें चाहे कैमरे से देख के बनाएं, तो वो मतलब किसी भी वर्क को कॉपी करना ही एक आर्ट है, ऐसा कहा गया। लेकिन मेरा मानना है कि आर्ट उसको कहते हैं जो कि बहुत ही बखूबी ढंग से किया जाए और उस वर्क को करने में आप एपेक्स लेवल पे हो, सबसे अच्छे लेवल पे हो, तो उसको आर्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, देयर आर 64 टाइप्स ऑफ आर्ट, 64 टाइप्स ऑफ आर्ट, देयर आर 64 टाइप्स ऑफ आर्ट। अब इसमें देखिए क्या है, आर्ट में क्या है कि हम सुबह जैसे उठते हैं, सुबह से उठने के बाद से लेकर और रात को सोने तक का जितना भी हम वर्क करते हैं, सारे के सारे आर्ट में आते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आर्ट ना हो, या ऐसे कोई वर्क नहीं है जिसमें आर्ट है नहीं। तो जैसे कि हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के लोगों को गुड मॉर्निंग विश करना, ये भी एक आर्ट है, सबको नहीं आता। कुछ लोग ऐसे आँख मलते हुए चले जाते हैं, ठीक है, कुछ तो उठते ही आँख बंद करते हुए जाते हैं, वॉशरूम बैठ जाते हैं। तो मतलब कि सुबह उठे, लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो ये एक स्माइल के साथ भी होनी चाहिए, नहीं ऐसे मुड़ा गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं। तो मतलब कि ये एक आर्ट है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ब्रश करते हैं, ये भी एक आर्ट है। सब ब्रश भी नहीं कर पाते, कोई लिया उसका स्पीड 60 की स्पीड में ऐसे 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 जल्दी दिख गया, दांत मसूड़े सब अलग हो गए, तो ये भी एक आर्ट है, सबको नहीं आता। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेकफास्ट करना, वो भी एक आर्ट है, कैसे खाते हैं, टोस्ट कैसे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चाय कैसे लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये चाय से याद आया, मेरी चाय आ गई, सॉरी काफ़ी देर से रखी थी, ठंडी हो गई है। ठीक है, कुछ लीडर्स हैं, नाम नहीं लेना। तो वो क्या है कि वो ऐसे स्पीच देते हैं कि लोग उनके स्पीच को सुनते ही जाते हैं, उनको भी पता है लीडर्स को कि लोगों को किन चीज़ों में मजा आता है, तभी तो उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो बात करना भी एक आर्ट है। अब लड़कियों से रिलेटेड देख लीजिए, वो चोटियाँ बनाती हैं, चोटी बनाना भी एक आर्ट है, सबको नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे ना आए खुले बाल लेके चलती हैं, तो नहीं आता। और उसके बाद उसमें डिज़ाइन के बाल, हेयर स्टाइल, वो भी एक आर्ट है, ठीक है। ड्रेस मैंने पहले बता दिया, एक आर्ट है। खाना बनाना भी एक आर्ट है, और बिस्तर लगाना एक आर्ट है, पेंटिंग बनाने का, मतलब सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जितने भी इसका वर्क होते हैं, सारे के सारे क्या है, वो आर्ट से रिलेटेड होते हैं। और आप देख लीजिए कोई भी सब्जेक्ट उठाकर, वहाँ पे बिना आर्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप हिंदी देखिए, इंग्लिश देखिए, मैथ देखिए, बायो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ भी देखेंगे आप बिना आर्ट का, मतलब कि लाइफ इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही क्या था कि हम कहाँ थे, फाइन आर्ट का थे। तो देयर आर 64 टाइप ऑफ आर्ट। तो उसके बाद क्या है कि आर्ट का एक पार्ट माना जाता है फाइन आर्ट। तो आर्ट मतलब कि हमारे 64 टाइप्स आर्ट है। जैसे हमारे पास बहुत से लोग हैं, अब इन बहुत से लोगों में सबसे अच्छा वर्क किसका है, अब वो सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही आर्ट में 64 टाइप्स के आर्ट है। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे वर्क कौन से होते हैं, कौन से आर्ट होते हैं। तो उसमें सबसे अच्छे वर्क होते हैं, फाइन आर्ट माना गया इसको कहते हैं फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। फाइन आर्ट को हिंदी में कहते हैं ललित कला। हिंदी भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश मैथड हमेशा पढ़ते थे, इंग्लिश की जानकारी, क्योंकि एक लोग कह रहे थे कि भैया वो कंप्यूटर लैब का है, तो सर ने बताया कि ऊपर से जाओ दूसरा फ्लोर पे वहाँ पे है। तो वो कहें कि ठीक है। तो वो काफ़ी देर परेशान हुए, तो कंप्यूटर लैब नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो नीचे आए, सर बिजी थे। फिर दूसरे से पूछे कहाँ भैया, तो वो बताया ऊपर है। फिर काफ़ी देर परेशान हुई थी, नीचे आए। फिर सर फ्री हुए, तो फिर सर आपने तो ऊपर भेजा, मैं 2 बार गया, परेशान हो गया, आई डोंट नो कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, वहाँ से दूसरा कक्ष पे देखो, जैसे ही तुम राइट मुड़ोगे वहाँ पे दूसरा कक्ष है, आप जाके देख लीजिए। तो गया, तो वहाँ एक स्टूडेंट खड़ा था, उससे पूछा वो भैया कंप्यूटर लैब कहाँ है। तो कहा भैया कंप्यूटर लैब के नीचे खड़े होकर पूछ रहे कंप्यूटर लैब कहाँ है। तब वो बंदा निकला बाहर और ऐसे देखता, और तेरी की संगणक कक्ष लिखा है। तो उसको समझ आया कि इंग्लिश के साथ हिंदी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ललित कला, फाइन आर्ट का मतलब हो गया ललित कला, ठीक है। उसके बाद तो फाइन आर्ट में जो होती है 5 टाइप की आर्ट रखी जाती हैं, जो सबसे बेस्ट, सबसे हाई लेवल की, एपेक्स लेवल की होती है। तो सबसे पहला जो माना जाता है वो होता है हमारा म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक, सिंगिंग नहीं, म्यूजिक मतलब संगीत, ठीक है। दूसरा है हमारा पोएट्री, पोएट, ठीक है, पोएट। तीसरा होता है हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। चौथा है हमारा
स्कल्पचर, 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 आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ये हमारे होते हैं 5, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि एक लाइन दी है कि reflects from the time of Indus Valley civilization, like planet cities, well development drawings system. तो इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि मैंने जैसे बताया कि राजा जैसे जैसे चेंज होता था उस तरह से आर्ट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। उसी तरह से जब हमारी सभ्यता चेंज होती है, ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता जो हमारे यहाँ की है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बारे में कुछ लाइनें दी हैं, तो उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। चाय ठंडी हो गई, आइए ये इतना आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऐसे सिविलाइजेशन से जो कि वर्ल्ड फेमस है ना। देखो क्या है, हमारे इंडियन हिस्ट्री के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो की गई है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए। नहीं तो सबसे पहली हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता से भी बहुत पुरानी है, ठीक है। इंडस ये 7 बार डूब चुकी है, इसी बारे में बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, ये इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई जो सभ्यता है, ठीक है, ये हमने मान लिया ये हमारी इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है हमारा। अब इंडस रिवर आदमी कहाँ रहता था? जहाँ की पानी की सुविधा होती थी, जहाँ पर पानी की हमें सुविधा होती थी, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो जल के लिए हम क्या करते थे, आप कहेंगे कि हम लोग और भी जगह रह सकते थे, तो हमारी मेन जो नदी थी उस टाइप की तो सिंधु नदी मानी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता क्या है कि ये सभ्यता हमारा ये ट्रायंगल में आगे बढ़ा, ठीक है। अभी हम बताएंगे ट्रायंगल में कैसे आगे बढ़ा। तो ये इस नदी के किनारे जितने भी लोग बसे और इन्होंने जो भी सिविलाइजेशन यहाँ पैदा किए या फिर बात करने का तरीका, रहने का तरीका, इनका खाने का तरीका, वो सारे हमारे रिलेटेड होते हैं किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि वहाँ पे जो सिटी प्लान्स थी, तो वहाँ पे सिटी कैसे बनाई जाती थी? सिटी वहाँ पे इस तरह की थी 90 डिग्री पर, ठीक है। वहाँ की जो सिटी थी बहुत अच्छी थी उस समय। सोचिए आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका 2750, ठीक है। ये हमारा BC है। अब सोचिए इतना ये BC चल रहा है, अब इस समय कितना चल रहा है 2023, तो 2023 और ये कितना हो गया लगभग 5000 साल। 5000 साल पहले हमारा जो सभ्यता था वो सोचिए उस समय हमारे सिटीज़ में नालियाँ थी और हमारे सिटीज़ में रोड थे, ठीक है, बड़े बड़े क्या थे कि अनाज के भंडार थे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से वहाँ चौराहे भी होते थे ना यहाँ। तो देखिए ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। सड़कें जो थी वो तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो घर बनते थे, ठीक है, ये मान लिया हमने कोई घर बना दिया है, ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। घर बनाए बहुत टाइम हो जाएगा। इसमें 2 रास्ते होते थे हमेशा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, हमेशा 2 रास्ते होते थे। ये यहाँ फिर से सड़क आ गई, ठीक है, ये इनका घर है, ठीक है। तो देखिए क्या होता था कि ये जो मेन रोड होता था ये हमारा मेन रोड होता था। मेन रोड, ये भी मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है, मेन रोड होता था। इस यहाँ पर लोगों का गेट जो होता था, मेन गेट, घर का जो मेन गेट होता था, ये मेन रोड पे नहीं खुलता था, ये खुलता था बैक साइड, जो गली होती थी, है ना, गली होती थी। आज भी वही है। आप घर देखिए, अगर आपका घर मेन रोड पे है तो आपके घर के पीछे क्या होता है, एक कहीं ना कहीं गली होती है, ठीक है, ये इमरजेंसी है। तो यहाँ पे मेन गेट जो है वो इस साइड खुलता था। इससे क्या होती थी कि जो मेन गेट से हम व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, इसमें कभी रुकावट नहीं आता था। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सी अच्छी ही टेक्निक थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है कि